मैं हूँ, मेरा तो फर्ज बनता था ना गाँव जाने का। गाँव में तो मेरा खाली छोटा भाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? ठीक हो? तो जैसा कि अभी अम्मी ने नमाज़ वगैरह पढ़ी है, अभी जो है ना अम्मी तस्बीह वगैरह पढ़ रही हैं। तो अम्मी आपने दुआ मांगी? जी मांगी। तो आज अम्मी आप क्यों रो रही हैं? आज मेरी अम्मी को 1 साल हो गया। मेरी अम्मी की आज बरसी है, तो सब बहन भाई ने दुआ करनी है मेरी अम्मी के लिए। जी, तो आज हमारी नानी की बरसी है। आज हमारी नानी को 1 साल हो गया इस दुनिया से गुजरे हुए, और अल्लाह ताला हमारी नानी को जन्नत और फिरदौस में जगह दे। तो आज जो है ना अम्मी रो रही हैं, इसलिए आप लोगों ने बहुत सारी मेरी नानी के लिए दुआ करनी है और जितना हो सके उनकी रूह को सवाब देना है। मेरी अम्मी का नाम था फैज बीबी। जी, तो मेरी नानी का ये नाम है। तुम्हारा कमीज कहाँ पे है? मेरा कमीज हट गया, चूहे खा गए। इसीलिए स्वेटर पहन के जा रहे ऊपर से? हाँ। चलो बेटा जाओ जाओ जाओ। या अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत अता फरमावे और मेरे भी जितने बहन भाई हैं अल्लाह ताला उनको सियत दे। अमीन सुम आमीन। अभी मेरे बहन भाइयों ने दुआ करनी है। मेरी अम्मी की बरसी थी आज। हमारे हालात इतने बुरे थे कि मैं जा नहीं सकी। अब बहन भाई बोलते हैं कि आप लोग झूठ बोलते हो। अम्मी ने ज़ोहर की भी नमाज़ पढ़ी थी और अभी असर की भी अम्मी ने नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अम्मी ने जो है ना नानी के लिए बहुत सारी दुआएं की है, और हमारे जितने भी देखने वाले बहन भाई अम्मी ने उनके लिए भी दुआएं की हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो अभी जो है ना अम्मी तस्बीह वगैरह पढ़ रही हैं अपनी। और आज अम्मी की जैसे कि तबीयत भी ठीक नहीं थी, आज काम वगैरह भी मैंने किए थे, आज कपड़े वगैरह भी मैंने धोए थे। आज अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वसाइल तो इतने थे नहीं, तो इसलिए अम्मी जो है ना दवाई लेने भी नहीं गई आज। तो अम्मी अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटा वैसे खराब है, अगर पैराडोल खाती हूँ तो फिर कुछ सही हो जाती है, फिर नहीं तो बुखार चढ़ जाता है। जी, तो अम्मी का चेहरा भी थोड़ा बहुत सा मेरी सूजा हुआ अम्मी है। के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। और मेरी अम्मी का नाम है फैज़ बीबी। जी, तो आप लोगों ने हमारी नानी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दे। माएँ तो माएँ होती है। माएँ तो माएँ होती हैं। तो आज जी आज मुझे बहुत याद आ रही है अम्मी की, जैसे सुबह से उठी हूँ बहुत याद आ रही है। तो वसाइल तो थे नहीं, इसलिए अम्मी जो है ना गाँव नहीं जा सकी नानी की बरसी पे। तो मामू लोग हैं गाँव में। जी, तो ये पानी अभी हमने अब्बू के लिए भर लिया। अब्बू जो है ना उधर सो रहे हैं, तो अब्बू जो है ना अब्बू को चल के हम दवाई वगैरह देंगे और अब्बू दवाई वगैरह खा लेंगे। और ये देखिए मुन्ना भी साथ बैठा हुआ है, तो अब्बू उठे अपनी दवाई वगैरह खा ले। पानी अपने ये जी अब्बू की दवाइयाँ साथ। तो और हमको उठा लिया अम्मी आपने? जी। तो अब्बू दवाई वगैरह खा रहे हैं। अब्बू आपने खाना खा लिया, दवाई खा रहे हैं? हाँ बेटा, तबीयत ठीक नहीं थी ना, नाश्ता भी जैसा कि अभी देर से किया है ना। गैस में नहीं था जब अब्बू ने नाश्ता किया, तो कच्ची पक्की रोटी बनी थी। हाँ तो अब ये खा रहा हूँ, यानी कि सुबह की गोली खानी थी, तबीयत ठीक नहीं थी, जो अभी इस टाइम पे खा रहा हूँ। इस टाइम पे जो है ना शाम के 4 बज रहे हैं। जी, तो आकिफ जी आ गया है दूध लेके। जैसा कि आरिफ लोग जो है ना, कुंडी लगाओ आकिफ। तो जैसा कि आरिफ लोग ट्यूशन गए हुए हैं, तो अब्बू की भी तबीयत ठीक नहीं है और अम्मी भी सुबह से रो रही हैं, तो मैंने भी आकिफ को भेजा है। आकिफ दूध लेके आ गए हो? हाँ। कितने? पल गट्टी। जी, दूध भी लेके आ गया। और ये पापे किसके लिए लाए हो? अब्बू की। अच्छा,
तो ये दूध लेके आ गए, अभी हम चाय बनाएंगे। दूध अकेले लेके आ गए हो? हाँ। तो ये जी कभी दूध अकेले, कभी पैसे दुकानदार के पास छोड़ आता है, तो आज जी ये दूध लेके आ गए हैं। तो लेके आओ, फिर चाय वगैरह हम मिलके बनाते हैं, सही है? आओ। तो ये रही चाय की देगची, अभी हम चाय बनाएंगे और अभी ढक्कना वगैरह खोल लेते हैं। अभी हम चाय में चीनी डाल लेंगे। अभी तकरीबन 2.5 चम्मच हमने चीनी डाली है इसमें। जी तो अभी हमने चाय का पानी चढ़ा दिया और हमने उसके ऊपर ढकना वगैरह दे दिया है। तो आकिब जो है ना दूध लेके बैठा हुआ है। आकिब तुमने चाय पीनी है? हाँ। यार बिल्कुल देखिए, आप भी बिल्कुल देखो। क्यों रोंदी बेटी है? मेरी माँ दी बरसी था, कोई सास तो लिए था, मेरे को गाँव नहीं जाने दिया। तो कोई जैसे किसी कोई सहारा होता तो साथ भेजता, तो तुम उसके साथ जाती ना। तुम्हारी बहन ने भी मना कर दिया, तो इसलिए ना तुम्हें तो खुद पता है कि घर के हालात भी अच्छे नहीं है और बच्चे भी छोटे छोटे हैं। अकेले किसके आसरे पे इंसान छोड़ के जाता है? तो हालात अच्छे थे तो तुम्हारे साथ मैं गया था ना, पूरी फैमिली के साथ गया था ना, पूरी फैमिली के साथ गया था ना। जैसा कि मेरे प्यारे बहन भाई सबसे बड़ी मैं हूँ, तो मेरा तो फर्ज बनता था ना गाँव जाने में। गाँव में तो मेरा खाली छोटा भाई है। फर्ज तो बनता है। बात ये है ना कि हालात को देख के इंसान चलता है। तुम्हें खुद पता है कि मेरी भी तबीयत ख़राब रहती है, आए दिन ख़राब होती है, आए दिन जो है ना महंगे महंगे टेस्ट लिख के दे देते हैं। जब हालात अच्छे थे तो मैं तुम्हें खुद साथ ही चलते थे, पूरी फैमिली के साथ गए। तुम्हारी मम्मी का इंतकाल हुआ तो पूरी फैमिली के साथ गए हम लोग। वो तो जाना था। तो उस वक्त तो हालात अच्छे थे, बेहतर थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट साल इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो अच्छे हालात होंगे, तो फिर भी हम दोनों एक साथ चलेंगे। ऐसी बात थोड़ी है। नेक्स्ट साल अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो, अगर ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह फिर एक साथ चलेंगे। कौन मरे कौन जी। ये तो मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना, इंसान के बस में तो नहीं है ना। अब तुम्हारी माँ का कोई पता था, अच्छी खासी आई थी, जब बुलाया था कि मुलाकात करके जाओ, उसके बाद 15-20 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। जब मिलने आई थी तो उसने कहा था नहीं मेरा ये आखिरी चक्कर है। तो मैंने उसको बोला था कि जी ऐसी बात नहीं करो और तुम दोबारा भी आना, चक्कर लगाना। जब बस पे बिठाने के लिए गया तो उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा जैसा कि ख़राब थी। तो मैंने उसे कहा कि जो है ना तुम्हारे बेटे को फ़ोन करता हूँ, वो आके ले जाए। तो कहने लगी मेरी बहू की जो है ना तबीयत ख़राब है और मेरे बेटे को नहीं बुलाओ, परेशान नहीं करो, मैं अकेली चली जाऊँगी, पहुँच जाऊँगी। मेरी अम्मी बड़ी हिम्मत वाली थी। तो वो बेचारी यहाँ से अकेली बैठ के जो है ना सामान वगैरह लेके जो है ना अकेली बैठ गई बस से। उसको जन्नत में जगह दे इंशाल्लाह, आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जैसा कि आप जो है ना तुम चाय वगैरह पी लो, तबीयत थोड़ा ठीक हो जाएगी। देखो जाने वाले लोग तो चले गए, वो वापस तो नहीं आएंगे ना। फिर भी माँ है ना, माँ तो माँ है ना, मेरी माँ भी चली गई ना। अब तो जिंदा तो रहना है ना, इन बच्चों के आसरे पे जिंदा रहना है। अगर यहाँ हम बैठ के रोते रहेंगे तो हमारी तबीयत, तुम्हारी थायराइड का मसला है, अब तुम्हारी कह रही है गले में भी मेरी तबीयत खराब हो रही है, तकलीफ उठ रही है, तो कौन चलाने वाला है पीछे? हमें तो घर चलाना है ना। तो जाने वाले के लिए हाथ उठा के इंसान दुआ मांग सकता है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तुम्हारी अम्मा को भी, मेरी अम्मा को भी। इंशाल्लाह। दोनों आपस में कजन थी तो आगे पीछे गई। तो जो है ना अब चाय वगैरह बनाते हैं, तो चाय पी लो, थोड़ा रिलैक्स करो, गोली वगैरह ले लो, पैराडोल की खा लो, नहीं तो शाम को जो है ना दवाई वगैरह लेने चलो। चाय हो गई है तैयार, बेटा चाय जल्दी से निकाल दो। देखो इसको मैंने अभी माँ को दिया है, तो देखें अभी रो रहा है, कह रहा है मुझे उठाओ। बेटा 2 मिनट सब्र कर लो, फिर मैं उठाता हूँ तुम्हें। आराम। इतनी उठाते नहीं हो ना इसलिए। हाँ बेटा मेरी तबीयत सी नहीं थी ना, इसलिए नहीं उठाया ना।
तो ये लो चाहे तुम हाँ नीचे रख दो, गर्म होगी। यहाँ नीचे रख दूँ। जी। तो जैसा कि पैराडोल गोली खाती हूँ तो बुखार कुछ देर सही हो जाता है, कुछ देर के बाद फिर दोबारा बुखार चढ़ जाता है, और इतनी जिस्म में दर्द हो रहा है और गले में इतनी वो हो रहा है थायराइड की वजह से। तुमने कल से टेंशन ली हुई है ना कि माँ की बरसी में नहीं गई, अल्लाह पाक हालात देगा तो नेक्स्ट साल एक साथ पूरी फैमिली के साथ चलेंगे। तुम टेंशन नहीं लो, टेंशन लेने से तबीयत ख़राब हो जाती है। यही टेंशन लेके तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, तो अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेगा नेक्स्ट साल जो है ना मेरा एक तो साथ। फर्ज था ना, सबसे बड़ी फर्ज तो मैं था बेटी ना, थी देखो अब मेरी। हालात नहीं है इस काबिल कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं और पूरी फैमिली लेके, तकरीबन कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये किराया लगेगा। अब मैं लूंगी इजाजत, अपने प्यारे बहन भाइयों से दुआओं में रखना याद, अपना रखना ढेर होशियार। अल्लाह हाफिज।